नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजधानी दिल्ली में कांग्रेस पार्टी को आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करना काफी महंगा पड़ गया है। जी हां, राजधानी दिल्ली से ये बड़ी खबर है। लोकसभा चुनावों के बीच कांग्रेस पार्टी को एक के बाद एक ताबड़तोड़ झटके लग रहे हैं। अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे के बाद अब नसीब सिंह और नीरज बसोई ने भी कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया है। ये बड़ी जानकारी दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पर पूर्व विधायक नसीब सिंह और साथ ही नीरज बसोई ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। नसीब और नीरज की जो नाराजगी की वजह है वो बिल्कुल अरविंदर सिंह लवली की तरह ही है, यानी आम आदमी पार्टी से गठबंधन जो कांग्रेस पार्टी ने किया है उसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी के कई नेता नाराज है और नाराजगी का अंजाम अब इस तरीके से कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ रहा है कि एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी के नेता जो हैं वो पार्टी छोड़ रहे हैं। राजधानी दिल्ली में मुश्किलें लगातार कांग्रेस पार्टी के लिए बढ़ रही हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस ने गठबंधन किया है, इसलिए ये खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। कांग्रेस के पूर्व विधायक नसीब सिंह ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और जो इस्तीफा उन्होंने सौंपा है उसमें यह लिखा है कि आज आपने देवेंद्र यादव को डीपीसीसी प्रमुख नियुक्त किया है। उन्होंने एआईसीसी यानी पंजाब प्रभारी जब वो कांग्रेस के थे उसके रूप में पंजाब में पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल के झूठे एजेंडे पर हमला करने के आधार पर एक अभियान चलाया था और आज दिल्ली में उन्हें प्रशंसा और समर्थन करने का दायित्व दिया जाएगा। आप और उसके प्रमुख अरविंद केजरीवाल पार्टी के हाल के घटनाक्रम से बेहद दुखी हम हैं और अपमानित भी महसूस कर रहे हैं, इसलिए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से मैं इस्तीफा दे रहा हूं। ये नसीब सिंह जो कि पूर्व विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने जो इस्तीफा सौंपा है उसमें ये तमाम बातें लिखी हैं, यानी साफ तौर पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी की जो राजनीतिक मंसूबे हैं उनको कहीं ना कहीं बेनकाब किया है और यह साफ तौर पर कहा है कि पंजाब में जब आप आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे तो वहां पर जो देवेंद्र यादव जो कि डीपीसीसी नियुक्त किए गए हैं कांग्रेस पार्टी के, जाहिर तौर पर वो केजरीवाल के खिलाफ वहां पर अभियान चला रहे थे, लेकिन अब उनकी नियुक्ति जो है वो एआईसीसी के पद पर कर दी गई है और अब वो अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में तारीफ करेंगे। तो ये दोहरा चरित्र है कांग्रेस पार्टी का जो उन्हीं के पार्टी के नेताओं ने अब बेनकाब किया है और इसे कहते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। तो नसीब सिंह के अलावा जो पूर्व विधायक हैं नीरज बसोई, उन्होंने भी अपना इस्तीफा दिया है और जो इस्तीफा उन्होंने खड़गे को सौंपा है उसमें ये लिखा है कि कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी का गठबंधन बहुत ज्यादा अपमानजनक है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप पिछले 7 सालों में कई घोटाले से आम आदमी पार्टी जुड़ी रही, वही आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेता केजरीवाल, सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जेल में बंद हैं। दिल्ली शराब घोटाले और दिल्ली जल बोर्ड घोटाले जैसे कई गंभीर करप्शन के आरोप उस पार्टी पर लगाए गए हैं। नीरज ने अपने इस्तीफे में यह भी लिखा कि कांग्रेस पार्टी और इसके नेताओं पर आम आदमी पार्टी हमेशा आरोप लगाती रही। आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस उन्हें क्लीन चिट दे रही है और मैं इसका हिस्सा बिल्कुल नहीं बनना चाहता। ये साफ तौर पर नीरज बसोई ने अपने इस्तीफे में लिखा है, जो इस्तीफा उन्होंने पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे उन्हें सौंपा है। हाँ, बहुत लेट हुआ। एक्चुअली बाबरिया जी चाहते थे और इसी भी मार्च में कोऑर्डिनेशन कमेटी बन जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं बन पाई और कारण तो हम ही लोग थे, यानी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कहीं ना कहीं कमी थी, आम आदमी पार्टी के लोगों में कमी नहीं थी। तो देर से सही दुरुस्त सही कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है, उनका पूरा कोऑपरेशन मिल रहा है और इस वक्त जो भी पार्टी को छोड़ रहे हैं अच्छा नहीं कर रहे हैं। जब लोकतंत्र बचाने की बात आ गई, संविधान बचाने की बात आ गई, देश बचाने की बात आई, तो ऐसी स्थिति में
अपने निजी स्वार्थों को दरकिनार करके देश के लिए, संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र के लिए राहुल गांधी जी के साथ खड़े रहना चाहिए था। घर में घुस के मारते हैं जो सही लोग हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, और उन्हें को मार करके अपने बीजेपी में ले जाते हैं। तो ये बात तो सच है, और लंबी एक लिस्ट है, चाहे मधु कौड़ा जी हों या रेड्डी ब्रदर्स हों या अजीत पवार हों या अशोक चौहान हों, और लोगों को घुस के मारने के बजाय घर से निकाल करके अपने पार्टी में शामिल कर दिया। तो ये कहते हैं। दूसरी बात है कि प्रधानमंत्री जी अपने वायदे के बारे में क्यों नहीं बात करते कि एमएसपी का जो देने का वादा किया था किसानों को, उसकी चर्चा क्यों नहीं करते चुनाव में, और किसानों की इनकम डबल हो जाएगी ये भी बात नहीं करते हो, और 2022 तक सबको मकान मिल जाएगा ये भी बात नहीं करते। 2014 में जब चुनाव लड़ रहे थे मोदी जी, तो कहते थे कि मित्रों 60 साल में जो नहीं हुआ मैं 60 महीने में करके दिखाऊंगा। 60 महीने बीत गए, क्या कर दिए? गरीब बढ़ गए, 80 करोड़ गरीब पैदा हो गए, मुफ्त के राशन पर जिंदा हैं जैसा वही लोग कहते हैं। तो प्रधानमंत्री जी काम की बात क्यों नहीं करते? युवा बेरोजगार की बात क्यों नहीं करते? महिलाओं के तरक्की की बात क्यों नहीं करते? शिक्षा स्वास्थ्य की बात क्यों नहीं करते? जो जीवन से जुड़ी हुई चीजें हैं उस पर प्रधानमंत्री जी बोलते ही नहीं। उस पर बोले ना जो इन्होंने पहले प्रॉमिस किया था। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले अरविंदर सिंह लवली जो कि दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के थे, उन्होंने उस पद से इस्तीफा दे दिया और लगातार उन्हें मनाने की कोशिशें जारी है। तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता उन्हें मनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन अरविंदर सिंह लवली ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वो एक कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी में रहना चाहते हैं, वो किसी पद पर नहीं रहना चाहते, क्योंकि जाहिर तौर पर नाराजगी जो है वो खुलेआम अब कांग्रेस पार्टी के नेताओं में राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रही है। इस बात को लेकर कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन किया गया है। राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए तो जो गठबंधन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का हुआ है उसके तहत 7 सीटें हैं कुल लोकसभा की, जिसमें से 4 सीटें आम आदमी पार्टी को दी गई हैं, यानी 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी उम्मीदवार उतारेगी, तो 3 सीटें जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के खाते में गई है। इसके अलावा बात की जाए तो नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि कुछ जो नेता हैं जो कि टिकट की इच्छा रख रहे थे, जो चाहते थे कि इस चुनाव में उन्हें टिकट मिले, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला क्योंकि 4 सीटें आम आदमी पार्टी और सिर्फ 3 सीटें ही जो है कांग्रेस पार्टी के खाते में गई हैं। वहां पर 3 सीटों पर ही वो उम्मीदवार उतार सकते हैं। तो ऐसे में जाहिर तौर पर कई नेताओं का पत्ता भी आम आदमी पार्टी ने इस तरीके से काटा है। तो यही वजह हो सकती है कि इस तरह की नाराजगी जो है वो देखने को मिल रही है। हालांकि इसके अलावा भी कई नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, फिर चाहे वो संदीप दीक्षित हो या पार्टी से जुड़े अन्य नेता हो, वो भी लगातार नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, कन्हैया कुमार जैसे नेता को टिकट देने को लेकर भी ये हंगामा कांग्रेस पार्टी के भीतर राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। और हाल ही में जो बैठक कांग्रेस पार्टी की दिल्ली में हुई थी, वहां से ये खबरें आई थी कि कांग्रेस पार्टी की बैठक में जो है लड़ाई कन्हैया कुमार और संदीप दीक्षित के बीच में हुई है। यह खबर हमने आपको बताई थी, लेकिन इसके बाद जिस तरीके से ये बड़ी खबर सामने आई कि अरविंदर सिंह लवली ने कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे राजधानी दिल्ली के, उस पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद जब देवेंद्र यादव को इस पद के लिए नियुक्त किया गया है, कार्यकारी अध्यक्ष उन्हें बनाया गया है राजधानी दिल्ली में पार्टी का, तो इसको लेकर भी गुस्सा और नाराजगी जो है वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं के भीतर है। यही वजह है कि पूर्व जो विधायक है नसीब सिंह और साथ ही नीरज बसोया,
उन्होंने दरअसल कांग्रेस पार्टी के पद से इस्तीफा दे दिया है, कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अपने इस्तीफे में दोनों ही नेताओं ने ये स्पष्ट तौर पर लिखा है कि हम इस बात के खिलाफ हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन किया है, क्योंकि ये वही आम आदमी पार्टी है जिसके खिलाफ हमने अभियान चलाया है, जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर हम सड़कों पर उतरे हैं, जिसके खिलाफ हमने आरोप लगाए हैं, अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की है। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी ने राजधानी दिल्ली में हमारे लिए वो स्थिति उत्पन्न कर दी कि हम अरविंद केजरीवाल की तारीफ करने पर मजबूर होंगे। तो जाहिर तौर पर इस तरह का सियासी ढोंग हम नहीं चाहते हैं और हम नहीं करेंगे। यही वजह है कि दोनों नेताओं ने ये कहते हुए कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया है और दिल्ली में वैसे ही मुश्किलें कहीं ना कहीं गठबंधन के लिए बढ़ रही है, क्योंकि एक तरफ अरविंद केजरीवाल जेल में बंद है, आम आदमी पार्टी के मुखिया, तो दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली में चाहे कन्हैया कुमार को टिकट थमाना हो या फिर आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करना हो, दोनों ही चीजें राजधानी दिल्ली में कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ा कर रही हैं। और देखना होगा कि आने वाले वक्त में कितने और इस्तीफे कांग्रेस पार्टी से देखने को मिलते हैं, क्योंकि फिलहाल इस्तीफों का दौर कांग्रेस पार्टी के भीतर जारी है और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के अपने ही नेताओं की नाराजगी कांग्रेस पार्टी को इस चुनाव में डुबाती नजर आ रही है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।